नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रात मोहतरम, जिस तरह चीज़ों की और फलों की और सब्जियों की और दवाओं की एक तासीर होती है, इसी तरह इबादात की भी एक तासीर होती है। दवाएं अगर अपनी तासीर पैदा न करें तो इंसान उनको तब्दील करने पर मजबूर होता है, लेकिन इबादात तो ख़ुद अल्लाह की तरफ से तय करता है, इनको तब्दील नहीं किया जा सकता। इबादात की तासीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद बयान फरमाई है कुरान मजीद के अंदर। नमाज के बारे में इरशाद फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज की तासीर ये है कि नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोक देती है। यानी अगर आपकी नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से नहीं रोकती, इसका मतलब यह है कि वो नमाज असल नमाज नहीं है। असल नमाज होती तो अल्लाह की बयान करता इस तासीर के मुताबिक ज़रूर रोक देती। रोज़े के बारे में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि रोज़ा जो है तुम्हारे अंदर तकवा पैदा करेगा। अगर इसने तकवा पैदा नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि इस रोज़ा जो है वो कमी है, इसके अंदर कोई कसूर है, कोई कमी है। ज़कात के बारे में इरशाद फरमाया कि खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, कि ज़कात जो है तत्हीर और तज़किया पैदा करती है। अगर ज़कात देने के बावजूद तज़किया पैदा नहीं हुआ तो इसका मतलब उसके अंदर कोई कमी है। हज के बारे में इरशाद फरमाया कि अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल। जिस तरह हज के अंदर रफ़स और फ़िस्क और जिदाल मना है, हज के बाद भी वो तासीर पैदा होनी चाहिए, इंसान की ज़िंदगी से फ़िस्क और जिदाल और रफ़ जो है वो ख़त्म हो जाए। ये इबादात की तासीर ये मैंने नहीं बयान फरमाई, ये किसी आलिम ने बयान नहीं की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद बयान फरमाई है कुरान मजीद के अंदर। अब देखने की बात यह है, अगर कोई दवा अपनी तासीर पैदा न करे तो हम ये कहते हैं कि भाई या तो डॉक्टर गलत है और या उसका नुस्खा गलत है, और या फिर ये कि हमने दवा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की। ये तीन ही ऑप्शन होते हैं। तो लोग डॉक्टर तब्दील कर लेते हैं, नुस्खा तब्दील कर लेते हैं, दवा तब्दील कर लेते हैं। लेकिन अब इसके बारे में न डॉक्टर गलत है, डॉक्टर खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और नुस्खा खुद कुरान मजीद है। इसका तीसरा ही ऑप्शन बचता है कि हमने इस नुस्खे को सही इस्तेमाल नहीं किया, हमने इस दवा को सही इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि अगर ये नुस्खा भी सही है, डॉक्टर भी सही है, मालिकुल मुल्क खुद डॉक्टर है, नुस्खा खुद कुरान मजीद है, इसका मतलब यह है कि हमारे इस्तेमाल करने में कोई गलती है, कोई कमी है। अब उस गलती और कमी को पूरा करना है, उस गलती और कमी, और इसलिए बड़ा ही ख़तरनाक मसला है। सोचने की बात यह है, ज़रा तन्हाई में बैठकर सोचिएगा कि जो इबादत दुनिया के अंदर असरात पैदा नहीं कर रही, वो इबादत हमें फिर आखिरत में जन्नत कैसे दिलवाएंगी। ये बड़ा अहम मसला है। आखिरत में इबादत की तासीर ये है कि जन्नत दिलवाएंगी, और दुनिया के अंदर जो तासीर है वो अल्लाह ने बता दी है। इसलिए आखिरत में जन्नत के लिए ज़रूरी है कि इंसान चेक करता रहे क्या दुनिया में ये तासीर पैदा कर रही है। अगर ये तासीर पैदा कर रही है तो इंशाअल्लाह फिर आखिरत में भी इनकी तासीर ज़ाहिर होगी। अगर दुनिया में तासीर पैदा नहीं कर रही तो फिर आखिरत में भी तासीर पैदा होने में शक व शुबा हो सकता है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने पूरा एक महीना जो है रमज़ान के रोज़े रखे। अब हम खुद अपने आप को चेक करें क्या हमारे अंदर तकवा पैदा हुआ। तकवा की जिस सतह पर हम खड़े थे, क्या हम उससे आगे बढ़े हैं या वहीं खड़े हैं और या पीछे आए हैं। तीनों चीज़ें मुमकिन हैं। अगर आगे बढ़े हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ों ने अपने असरात दिखाए, अगर वहीं खड़े हैं तो रोज़ों ने न नेगेटिव किया न पॉजिटिव किया, हम वहीं पे खड़े हैं। और बाज़ औक़ात रोज़े रखने के बावजूद बंदा पीछे चला जाता है। वो क्यों होता है कि रोज़े से हम नुकसान करते हैं। रोज़े हमारे सुराख वाले होते हैं, हम रोज़े की रस्म अदा करते हैं, रोज़ा रख कर भी गुनाह करते हैं, तो तकवा बैकवर्ड जाता है, पीछे जाता है। तो तकवा क्या है? तकवे का आसान अल्फाज में यूँ समझिए, वैसे तो तकवे पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, आसान अल्फाज में ये है कि हमें ये एहसास पैदा हो जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारे साथ है। मैं जहाँ भी हूँ, घर में हूँ, बाहर हूँ, दिन भी हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो,
اللہ میرے ساتھ ہے، میری تنہائیوں کے اندر بھی اللہ ساتھ ہے، مجمع کے اندر بھی اللہ ساتھ ہے۔ اگر تنہائی کے اندر بھی انسان کو گناہ کا خیال نہ آئے یا غلط سوچ نہ آئے، جس کا مطلب ہے الحمدللہ تقویٰ پیدا ہوا۔ اب تقویٰ پیدا کرنا ہو تو اپنی تنہائی کو چیک کیجیے کہ تنہائی کے اندر کیسے خیالات آتے ہیں، کیسی سوچیں آتی ہیں، کس کس کام کرنے کو دل کرتا ہے، کیا پروگرام بنتے ہیں، کیا پلان ہوتے ہیں۔ اگر اس کے اندر یہ صرف آخرت کا خیال ہے، نیکی کا خیال ہے، اچھا خیال ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، تقویٰ پیدا ہوا۔ اگر اس کے اندر پھر وہی پرانے خیالات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر توبہ کیجیے اور آئندہ کے لیے اللہ سے پناہ مانگیے تاکہ اللہ عبادات کی تاثیر جو ہے وہ پیدا فرما دے، تاکہ دنیا کے اندر بھی ہمارا بھلا ہو اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اس سے فائدہ ہو۔